UFC 284 के बाद इस्लाम मकाशिफ की प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रही है। सबसे पहले तो उन्हें एक क्लोज डिसीजन मिला फाइट में, उसके बाद उन्हें पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग नहीं दी यूएफसी ने, और अब उनका एक आईवीयू स्कैंडल में नाम आ रहा है जिससे कि उनको 2 साल का बैन लगने का खतरा आ चुका है। तो ये आईवीयूज और डोपिंग का जो एलिगेशन था, ये डैन हुकर जो भी एक लाइटवेट के फाइटर ही हैं, उन्होंने इस्लाम मकाशिफ पे लगाया था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने फाइनल वेइंस के बाद आईवीज का यूज़ किया था रिहाइड्रेट करने के लिए, और जो कि डोपिंग के अंदर आता है और ये यूएफसी में अलाउड नहीं है। और डैन हुकर ने सीधा सीधा ये बोला था इस्लाम मकाशिफ ने चीटिंग करी और उसके बाद उन्होंने फाइट जीती। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये आईवी यूज़ होता क्या है और ये डोपिंग क्या है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा था, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ कि एक्चुअली मैटर क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि यूएफसी में फाइटर्स वेट कट करते हैं, जैसे कि 155 पाउंड का डिवीजन होता है तो फाइटर सीधा उसी वेट का नहीं होता। इस्लाम मकाशिफ का वेट अराउंड 170-180 पाउंड्स होता है, तो फाइट के टाइम पर वो वेइंस कराते हैं, उस टाइम पे वो अपना वेट को कम करते हैं। और हमारी बॉडी जैसे कि मोस्टली जो वेट होता है हमारी बॉडी में 70% वेट पानी का होता है, तो मोस्टली फाइटर्स वाटर वेट को कट कर लेते हैं। वेइंस के लगभग 20 घंटे बाद 25 घंटे बाद वापस से वो सारा वेट गेन कर लेते हैं। एक दिन के अंदर ही वो 7-8 किलो कम करते हैं वाटर वेट, और फिर फाइट से जस्ट पहले जो एक वेइंस और फाइट के बीच में जो टाइम होता है 1 दिन 2 दिन का, उसमें वो वापस से वो वेट को गेन कर लेते हैं। और यही होता है कि जब आप ज़्यादा वाटर वेट अपनी बॉडी से निकाल लोगे तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो आपको जल्दी से चाहिए होगा कि रिप्लेनिश कराना होगा। तो यूजुअली फाइटर्स पहले क्या करते थे, वो आईवी ड्रिप्स लगा लेते थे। तो जैसा कि आपको अगर एग्जांपल दूं, तो सपोज आप कभी वीकनेस फील हुआ होगा या आपको कभी चक्कर वगैरह आए होंगे, डिहाइड्रेशन हुआ होगा, तो आप अगर हॉस्पिटल जाते हो तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, आईवी ड्रिप्स चढ़ाई जाती है। आपको आईवीज क्यों चढ़ाई जाती हैं? क्योंकि आप जल्दी से रिकवर कर जाओ, आपको जल्दी से वो सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को जल्दी मिल जाए। तो अगर आप आईवीज के थ्रू कोई भी इंजेक्शन लोगे या कोई भी दवाई लोगे तो आपको जल्दी इफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू उसको अगर तुम एडमिनिस्टर करोगे टैबलेट्स या किसी ईटिंग फॉर्म में, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि तुमको बॉडी को डाइजेस्ट करना होगा। लेकिन आईवीज के थ्रू अगर तुम अपने आप बॉडी को रिहाइड्रेट करोगे तो तुम बहुत जल्दी रिहाइड्रेट हो सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स में जाती है और तुम्हारी बॉडी उस पर जल्दी रिएक्ट करती है। तो यूएफसी में पहले भी फाइटर्स आईवीज का यूज करते थे और बहुत बड़ा बड़ा वेट कट करते थे, और आईवीज के साथ साथ डोपिंग का भी खतरा होता है कि बंदे ड्रग्स वगैरह डाल के आईवीज में तुरंत ले लेते थे और ड्रग टेस्ट से बच जाते थे। तो यूएफसी ने क्या करा था, 2017 के बाद 17-18 के बाद आईवीज को बैन कर दिया था। बड़े बड़े फाइटर्स जैसे कि कॉनर मैग्रेगर भी आईवीज का यूज करता था 2016 के अराउंड, जबकि उस समय आईवीज अलाउड था, उस समय आईवीज यूज किया जा सकता था, तो वो फेदर वेट का कट करता था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कितना ज्यादा कट कर लेता था अपना बॉडी वेट, उसका फेस वेन्स के टाइम पे कैसा होता था और एक्चुअल फाइट के टाइम उसका फेस आप देखो कैसा था। तो आईवीज का यही फायदा होता था कि आप ज़्यादा वेट कट करके जो वीकनेस बॉडी में आ जाती है उसको आप जल्दी से रिप्लेनिश कर सकते हो, और फाइट नाइट के टाइम पे आपकी बॉडी में पूरी पावर रहेगी। लेकिन अब ये सिस्टम अलाउड नहीं है यूएफसी में, और डैन हुकर ने यही बोला है कि इस्लाम मकाशिफ ने एक नर्स को हायर करा जिसने उनको आईवीज दी, कारण इस्लाम मकाशिफ को एक अनफेयर एडवांटेज मिला वेट कट के बाद। ये सारी चीज़ें तो थी कि आईवीज क्या था क्या नहीं हुआ, अभी तक का क्या सीन रहा है या आईवीज क्या होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में इस्लाम मकाशिफ को प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट। तो डैन हुकर के ट्वीट के बाद तो बहुत सारे लोगों ने तो डैन हुकर को भी नकार दिया कि ये बंदा सिर्फ अटेंशन के लिए कह रहा है। इनफैक्ट इस्लाम मकाशिफ की टीम ने खुद भी सब कुछ डिनाई कर दिया स्टार्टिंग में बिल्कुल भी, और इस्लाम मकाशिफ के जो को मैनेजर है रिजवान, उन्होंने ये पूरी तरह से डिनाई कर दिया था कि वो बिल्कुल भी इसको वो नहीं करते हैं एंडोर्स, और इस्लाम मकाशिफ ने कोई भी आईवीज का इस्तेमाल नहीं किया है, और फाइट में के टाइम पे उन्होंने सब कुछ एकदम जो अलाउड चीज़ें होती हैं सिर्फ वही करी हैं। डैन हुकर यहाँ पर बस अटेंशन के लिए ये सारे ट्वीट्स कर, यहाँ तक तो मैटर ठंडा था, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा बातें हो नहीं रही थी। लेकिन इस्लाम मकाशिफ के जो ओरिजिनल मैनेजर है अली अब्दील अजीज जो है एक यूएफसी के, और यूएफसी नहीं पूरे एमएमए फाइटर्स के कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा बड़े मैनेजर है और बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को मैनेज करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रह चुके हैं अपने पास्ट में। इनका ट्रैक रिकॉर्ड उतना कुछ क्लीन तो है नहीं, बहुत सारे फाइटर्स के साथ कंट्रोवर्सीज होते रहती हैं। तो ये इस्लाम मकाशिफ को भी मैनेज करते हैं, और परसों इन्होंने एक ट्वीट डाला जिसमें इन्होंने ये लिखा कि इस्लाम मकाशिफ ने कुछ भी इलीगल नहीं करा है। फाइटर्स यूजुअली 1 से 2 लीटर्स का आईवीज यूज़ कर सकते हैं फाइट में, और इस्लाम मकाशिफ
मकाशेव की टीम ने कुछ भी इलीगल नहीं करा। तो बेसिकली ये ट्वीट इन्होंने बिल्कुल ही 2-3 मिनट के अंदर ही डिलीट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि एक बार सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जाती है तो डिलीट तो हो नहीं सकती। लोगों के पास इसके स्क्रीनशॉट्स अभी भी अवेलेबल है कि उनके मैनेजर ने ये ट्वीट करा था। तो पहले इस्लाम की टीम पूरी तरह से नकार देती है कि आईवीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी गई है इनकी तरफ से, इस्लाम की तरफ से। फिर अब्दुल अजीज़ ने ये ट्वीट करके ये बताया कि एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ आईवीज़ को यूज़ करा गया जो कि अलाउड होता है यूएफसी में। फिर उनको जब ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की कमीशन वो लिमिटेड फॉर्म जो अलाउड भी होता है ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी अलाउड, जब अब्दुल अजीज़ को ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में आईवीज़ बिल्कुल ही बैंड है, उसमें अब जो अलाउड लिमिट भी है यूएसएडीए की वो भी अलाउड नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया फाइट कमीशन आईवीज़ को बिल्कुल ही बैन रखती है, तो उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर ली। अब्दुल अजीज़ ने अपनी ही टीम के मेंबर की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और ये जो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं इस्लाम की टीम की तरफ से वही इस्लाम की प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाते जा रही है। लोग का शक और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि पहले अगर ऐसा था तो इसको डिस्क्लोज़ क्यों नहीं करा गया। अगर यूएफसी ने, अगर इस्लाम मकाशेव ने ये आईवीज़ का यूज़ करा है कुछ मेडिकल रीजंस के कारण भी, तो इसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज़ करना चाहिए था और डिस्क्लोज़ नहीं भी करा। और उसके बाद फिर अब्दुल अजीज़ ने ये ट्वीट करा, उसके बाद ये ट्वीट डिलीट करा, जिससे कि बहुत सारी नई नई डिबेट्स और बहुत सारे डाउट्स नए नए जनरेट हो गए हैं यूएफसी की एमएमए कम्युनिटी। और प्रॉब्लम्स यहीं तक नहीं रुकी। इस ट्वीट के बाद जो एमएमए कम्युनिटी में आग फैली है इस्लाम मकाशेव के अगेंस्ट, उसके बाद जो यूएसएडीए जो वहाँ की एंटी डोपिंग एजेंसी है यूएसए की, उसने एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है इस्लाम मकाशेव की टीम के अगेंस्ट। और ये जो पूरा फाइट कैंप था वो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी ऑस्ट्रेलिया जाके। इनफैक्ट शायद से इस्लाम मकाशेव को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा सामने। अगर इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सामने आता है निकल के, तो डेफिनेटली ये तो रहेगा कि देखो 2 साल का तो एटलीस्ट बैन लगेगा ही लगेगा। और दागिस्तानी फाइटर्स की रेपुटेशन वगैरह को जो हैम्पर होगा वो तो अलग ही है, वो तो अनइमेजिनेबल होगा जिस लेवल का रेपुटेशन अभी बिल्ड कर रखा है हबीब ने और बाकी सारे दागिस्तानी फाइटर्स ने। जो लेगेसी बिल्ड करी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर इस केस में कुछ भी निकलता है या ये स्कैंडल जो है ये किसी भी तरीके से इसमें हल्की सी भी सच्चाई। और अगर आप बड़े बड़े एमएमए जर्नलिस्ट वगैरह का ओपिनियन सुनोगे इस मामले में तो उनको लगता है कि डेफिनेटली ऐसा कुछ ज़रूर है। क्योंकि अगर आप एरियन हेलवानी का कल इंटरव्यू देखोगे और उसमें उसने एक स्टेटमेंट निकाला, बेसिकली उसका कहना यही था कि इस्लाम मकाशेव की टीम ने वो परमिटेबल आईवीज़ का यूज़ करा जो कि है 12 मिलीलीटर्स 100 मिलीलीटर्स पर 12 आवर्स, ऐसा कुछ परमिटेबल आईवी यूजेज अलाउड था यूएसएडीए के उसमें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये फाइट हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया की फाइट कमीशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है ये आईवीज़ का यूज़ करना। तो यहाँ पर इनको शायद से इसके बारे में पता नहीं था इस्लाम की टीम को, या उन्होंने यूज़ करा लेकिन उसको डिस्क्लोज़ नहीं करा, अथॉरिटीज़ को बताया नहीं, साइलेंटली चुपके से इसको यूज़ करा। जो भी हो सकता है मैटर, अभी कुछ भी सामने नहीं आया। जो एविडेंस सामने आएगा इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में मैटर क्या है। और ऊपर से इस्लाम मकाशेव का जो मैनेजर है उसका ये ट्वीट कर देना, अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करके फिर ट्वीट डिलीट कर देना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा रही हैं इस्लाम मकाशेव। रही बात इसके ऊपर इस्लाम मकाशेव का रिएक्शन, तो इस्लाम मकाशेव काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी ख़राब नहीं करा है या कुछ भी उन्होंने इलीगल नहीं करा है। क्योंकि कल उन्होंने एक ट्वीट डाला, उसके बाद उन्होंने यही बोला कि ऐसे एलिगेशंस का काफ़ी ज़्यादा रिपरकशंस भी होना चाहिए जो एलिगेशंस ये लगा रहा है। जैसे कि डैन हुकर के ऊपर उन्होंने इन रिस्पेक्ट बोला है कि अगर डैन हुकर ने ये एलिगेशंस लगाए हैं और ये एलिगेशंस प्रूव नहीं होते तो डैन हुकर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से भी ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। अगर इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रूव नहीं होता तो डेफिनेटली डैन हुकर और ये जो एमएमए जर्नलिस्ट आज इस्लाम मकाशेव और उनकी टीम की रेपुटेशन को हैम्पर कर रहे हैं उनके ऊपर ज़रूर से एक्शन लेना चाहिए ऐसे फॉल्स एलिगेशंस लगाने। क्योंकि आप सबको पता है, देखो कोई भी एक फाइटर जब थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है या आप ज़्यादा सक्सेस लोगे तो आपके पीछे 100 लोग पड़ जाएंगे आपको वापस खींचने के लिए। और मेरे को कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर हो ही जा रही है इस्लाम मकाशेव और उनकी टीम के साथ। कोई भी लोग एक छोटा सा पॉइंट पिकअप करके उनको पूरी तरह से टेक डाउन करना चाह रहे हैं। हालांकि इस्लाम मकाशेव का वेट कट बहुत खतरनाक होता है, उनके लिए ये वेट कट टफ होता है और वेट कट पे सवाल हमेशा से उठते आ रहे हैं। लेकिन ये डोपिंग का और ये ड्रग यूज़ का जो चार्जेस है इस्लाम मकाशेव और उनकी टीम पे पहली बार लग रहा है और ये आईवीज़ का नया मामला सामने निकल के आया है और इसमें तो अब इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई। तो अगर इस्लाम मकाशेव ने कुछ भी नहीं करा है और जैसा कि वो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ भी फिशी या कुछ भी गलत टैक्टिक्स अनइंटेंशनली भी हो गई होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर उसकी पनिशमेंट मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 साल का बैन भी लग सकता है इस्लाम मकाशेव की। इस्लाम मकाशेव को थोड़ा अपना मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। ये जो आली अब्दुल अजीज़ है ये इनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की जगह और प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। ऐसे रेकलेस ट्वीट्स करके अगर ये नहीं भी करा होगा तो उसके ऊपर
ऊपर ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है, गलती से पोर्ट्रे हो रहा है मीडिया में कि इस्लाम मकाशेव ने शायद से आईवीज़ यूज़ करी हैं। भले उन्होंने ना भी करी होगी, लेकिन एक मैनेजर के गलत ट्वीट के कारण और थोड़ा कॉकीनेस के कारण एक फाइटर की इमेज को हैम्पर हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सुन के। तो यार यही सारी चीज़ें थी जो ये आईवी स्कैंडल जो निकल के आ रहा है, इसके ऊपर पूरा जो डिटेल था मैंने आपको एकदम सीक्वेंस वाइज क्या क्या अभी इवेंट्स हुए हैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर डेफिनेटली आपको जानना है कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई और डैन हुकर ने क्या क्या ट्वीट्स करे थे एग्जैक्टली, और आईवीज़ के बारे में और जानना है, तो तुम ये वाला वीडियो मेरा चेकआउट कर सकते हो। यूएफसी और एमएमए से तुम्हें ऐसे ही अपडेटेड रहना है। यूएफसी की वीडियोस तुम्हें हिंदी में डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस देखनी है, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। तुम्हें डेफिनेटली इसे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को दबा के रखना होगा। वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक भी ज़रूर से करना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।